प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस में कई किस्म के एग्रीमेंट्स बनते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अर्नेस्ट रिसीट, पोजेशन डीड, अग्रीमेंट टू सेल, डीड ऑफ असाइनमेंट, डीड ऑफ अपार्टमेंट, सेल डीड, कन्वेंस डीड, कंफर्मेशन डीड, करेक्शन डीड। तो ये सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कब क्या बनाना चाहिए, क्यों बनाया जाता है। तो शॉर्ट में वी विल गो इनटू दी डिटेल्स ऑफ ईच एग्रीमेंट कि कौन सा एग्रीमेंट क्यों बनता है। सो फर्स्ट इज दी अर्नेस्ट रिसीट या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहां पे अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन फिक्स हुआ है तो बेसिकली क्या फिक्स हुआ है और आप कुछ टोकन पास ऑन कर रहे, वो टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें लिखा जाता है दैट इज ईदर एन अर्नेस्ट रिसीट या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग wherein all the terms of the transactions are mentioned and some consideration is paid। फिर कई बार एग्रीमेंट टू सेल किया जाता है। तो एग्रीमेंट टू सेल में जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरी तरह से पेपर पे उतारा जाता है, जहां पे क्या प्राइस फिक्स हुई है, कितने दिन में व्यवहार करना है, कितना एडवांस दिया जाता है, बैलेंस पेमेंट कौन देगा, कैसे देगा, कितने दिन में दिया जाएगा, एंड ऑल दी टर्म्स कंडीशंस की ड्यूज कौन पे करेगा, स्टैम्प ड्यूटी कौन भरेगा, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट इज मेंशन इन एग्रीमेंट टू सेल। दैट इज an agreement before sale। So this is an agreement which is made before a sale deed or a deed of assignment as the case may be, and such agreement to sell needs to be registered and proper stamp duty needs to be paid on agreement to sell। और बाद में जब फाइनल अग्रीमेंट किया जाता है तो ये एग्रीमेंट में जो स्टैम्प ड्यूटी भरी है वो बाद में एग्जेम्प्ट होती है और सिर्फ 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे सेलरी, डीड ऑफ असाइनमेंट या डीड ऑफ अपार्टमेंट किया जाता है। So agreement to sell is a agreement which is made before a final deed wherein all the terms and conditions are mentioned। Sell deed, deed of assignment, deed of apartment, deed of transfers, ये अलग अलग deeds क्यों बनाए जाते हैं? तो जहां पे there is absolute sell, जनरली कोई फ्री होल्ड लैंड है या फिर कोई एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है जो एब्सोल्यूट सेल की जा रही है, तो वहां पे सेल डीड या फिर कन्वेंस डीड किया जाता है। जहां पे और कोई सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट या कोई भी अलग अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इट इज योर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी एंड यू आर इंटाइटल्ड टू सेल इट, डिस्पोज इट ऑफ विदाउट एनी कंसेंट, प्रीवियस परमिशन ऑफ एनीथिंग। देयरफॉर ऐसे जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसको सेल डीड या फिर डीड ऑफ कन्वेंस करते हैं। पर जहां पे सोसाइटी है और सोसाइटी के परमिशन से कोई भी फ्लैट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफर की जा सकती है, इन दैट केस डीड ऑफ असाइनमेंट या डीड ऑफ ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है। सोसाइटी की मेंबरशिप जो है वो ट्रांसफर करने के लिए सोसाइटी की परमिशन लगती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए सोसाइटी की परमिशन लगती है। देयर आर लॉट ऑफ लीगल टेक्निकल इश्यूज जो किसी और वीडियो में जाएंगे, पर बेसिकली जहां पे कोई सोसाइटी है, जहां पे कोई एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है, वहां पे डीड ऑफ असाइनमेंट, डीड ऑफ ट्रांसफर किया जाता है। और जहां पे अपार्टमेंट बनाया गया है, मतलब एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट जो एक कॉन्सेप्ट है, जहां पे महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के अंडर इन महाराष्ट्र कोई भी बिल्डर जो है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी पूरी तरह कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसको एक डिक्लेरेशन करके वो ये एक्ट के अंडर लाया जाता है, जिसमें जो ऊपर की प्रॉपर्टीज है, समझो कोई फ्लैट की स्कीम है 10 फ्लैट्स है, तो हर एक फ्लैट होल्डर का एब्सोल्यूट फ्लैट पे राइट, और जो कॉमन एरियाज है और जो कॉमन लैंड है वो प्रोपोर्शनेट राइट उसको मिलते हैं। तो वहां पे डीड ऑफ अपार्टमेंट किया जाता है, जहां पे डीड ऑफ डिक्लेरेशन किया गया है और ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज सबमिटेड टू द प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज हो सकते हैं। तो डीड ऑफ अपार्टमेंट में ये सिचुएशन होती है कि आपका जो यूनिट है उसके आप एब्सोल्यूट ओनर है, और जो कॉमन एरियाज है, कॉमन लैंड है, उसके आपके पास प्रोपोर्शनेट राइट है। अगर डीड ऑफ अपार्टमेंट है तो उसको ट्रांसफर करते वक्त यू हैव टू मेक अ डीड ऑफ अपार्टमेंट इन फेवर ऑफ अ परचेसर wherein a pre-permission
of association is not required because your property is your absolute property and pre-consent is not necessary. फिर possession deed क्या होता है, correction deed क्या होता है, confirmation deed क्या होता है? तो कोई जो प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस टाइम पे एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट करके आपको बेचने का एग्री किया गया है, उसका पोजीशन रेडी होने के बाद पोजीशन जब हैंड ओवर किया जाता है उस टाइम जो डीड बनती है दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन डीड. कंफर्मेशन डीड मतलब कोई टर्म्स है जो कंप्लाई करना रह गया और वो बाद में कंप्लाई किया गया, मतलब थोड़ा सा पेमेंट पेंडिंग है और वो बाद में दिया गया, तो बाय कंफर्मेशन डीड यू कैन से दैट आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट. सो कुछ भी कंफर्मेशन करना है तो कंफर्मेशन डीड बनाई जाती है. और कोई एग्रीमेंट में मिस्टेक है उसको अगर करेक्ट करना है तो करेक्शन डीड किया जाता है. तो ये जो करेक्शन डीड है, कंफर्मेशन डीड है, पोजीशन डीड है, उसका भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है. उसके बाद कई बार सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाया जाता है wherein if there is some additional terms or there are changes in the terms then you make a supplementary agreement. मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 40 lakhs में लेने का डिसाइड किया है बट बाद में कुछ ऐसी चीजें बनी कि यू हैव रीनेगोशिएटेड द टर्म and you change the consideration to 41 lakhs. So then how do you put that on paper? So you make a supplementary deed whereby you say कि we have renegotiated ये चीज़ हो गई, इसके लिए consideration जो है वो 40 के उधर 41 हमने फिक्स किया गया है. So previous agreement में कुछ तो renegotiations हो गया, कुछ तो changes हो गए, that is incorporated in a supplementary deed. और कई बार जो बिल्डर एग्रीमेंट करता है रेरा के अंडर या फिर मोफा के अंडर, तो वो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट होता है वेरिन जो एक्ट में, रेरा एक्ट या मोफा एक्ट में जिस तरह बताया गया उस तरह बिल्डर को एग्रीमेंट करना पड़ता है. और वो जो एग्रीमेंट किया जाता है उसका टाइटल कई बार अग्रीमेंट टू सेल होता है, कई बार एग्रीमेंट होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज टाइटल्ड एज आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट. इस तरह प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं. तो ट्रांजैक्शन किस टाइप का है, उसमें क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, कोई प्री परमिशन रिक्वायर्ड है, या फिर फाइनल एग्रीमेंट के पहले का एग्रीमेंट है, या फिर सिर्फ स्टार्ट किया गया है जहां पे ट्रांजैक्शन को टाइम लगने वाला है, तो क्या आपका ट्रांजैक्शन है उसको देख के उस तरह से एग्रीमेंट करना, उसको प्रॉपर स्टैम्प भरना, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है, तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो इफेक्टिव हो पाएगा.